घर में है वो मुझ जैसे नहीं है, मैं किसी और की नहीं, बीबी आयशा सदीका की बात करता हूँ। वो फरमाती है मैंने रसूल से पूछा था, या रसूल अल्लाह मैं एक बर्तन में सालन पकाती हूँ, एक बर्तन में डालती हूँ आपके लिए, दूसरे बर्तन में डालती हूँ अपने लिए। जब मैं खाने का इरादा करती हूँ या रसूल अल्लाह मैंने देखा है आपके सालन पर मक्खियां नहीं बैठती, मेरे सालन पर मक्खियां बैठती हैं। यह कैसे हो सकता है, आपके सालन पर मक्खियां नहीं बैठती, मेरे सालन पे बैठ जाती हैं। मुस्कुरा के कायनात के रसूल ने फरमाया आयशा अना ला मिसलुक, मैं तुम जैसा नहीं हूं। मैं तुम जैसा नहीं हूं। जो रसूल के घर में थे वो रसूल जैसे नहीं थे, चाहिए रसूल को अपने जैसे। कौन है रसूल जैसा? तवज्जो, कौन है रसूल जैसा? किसी बड़ी किताब का हवाला नहीं दूंगा, पंजाब बोर्ड की मंजूर शुदा इंग्लिश की किताब मैट्रिक की, उसमें एक वाकया लिखा हुआ है, मुआखाते मदीना। तवज्जो, आखिरी जुमला, उसके बाद एक जुमला मुसाहिब पर सलाम करता चलो। मुआखाते मदीना, तवज्जो, मुआखाते मदीना अरब, इसका तर्जमा करूं भाईचारा। तवज्जो, भाईचारा। कायनात के रसूल ने हिजरत मक्का की, मदीने आ गए। अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबी को तमीर किया, फिर अल्लाह के रसूल ने महाजरीन और अंसार को एक दूसरे का भाई बनाया। जैसे ही अल्लाह के रसूल ने एक दूसरे को भाई बनाया, तारीख कहती है अल्लाह का रसूल तमाम महाजरीन को अंसार का भाई बनाता जा रहा था। किसी को किसी का भाई बना दिया, नाम नहीं लेता, मैं नाम लेता ही नहीं, किसको किसका भाई बना दिया। कायनात के रसूल ने हर एक महाजर को अंसार का भाई बना दिया। किताब कहती है कि जब रसूल सबको भाई बना चुके तो देखा कि कोने में एक रोने की आवाज आ रही थी। पैगंबर इस्लाम ने पूछा माज़ा युब्की का या रसूल अली इब्न अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे तू क्यों रो रहा है? जैसे ही पैगंबर इस्लाम ने अली से पूछा यार अली तू क्यों रो रहा है, तो अली ने मुस्कुराते हुए कहा या रसूल अल्लाह आपने हर एक को हर एक का भाई बना दिया, लेकिन मुझे किसी का भाई नहीं बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। जब कहा मुझे किसी का भाई नहीं बनाया तो मुस्कुरा के मेरे मुस्तफा ने अली का माथा चूम के कहा या अली अगर इनमें कोई तेरे जैसा होता तो मैं उसका भाई बनाता। या अली अंता मिसली व अंता अखी, तू मेरे जैसा है और मेरा ही भाई। या बस मोहसिन को रुलाएगा ताहाशर लहू अक्सर, ज़हरा तेरी कलियों का सहरा में बिखर जाना। मौला आपकी आवाज़ों पर रहम करे, सैयदा इस गम के सिवा कोई गम ना दे। रोती हुई आंखों से दुआ करना मौला बानियान की सफ़े अज़ा अपनी बारगाह अजीम में कबूल फरमाए। मोहसिन को रुलाएगा ताहाशर लहू अक्सर, ज़हरा तेरी कलियों का सहरा में बिखर जाना। और सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना, अजरकुम मिनल्लाह। सैयदा राजी हो, बड़ा गैरतमंद था सैयद सज्जाद। बस्ते ज़माने में सज्जाद घर आए, देखा माँ वज़ू कर रही है, तवज्जो करना, बेनियाजी ना करना। मुसाहिब सैयदा की हसरत है, मुसाहिब अमीर बन के न सुना कर। सैयद सज्जाद घर आए, देखा माँ वज़ू कर रही। वज़ू जब औरत करती है तो वो सर का मसा करती है तो सर से चादर हटा देती है। सज्जाद ने देखा माँ वज़ू कर रही है, सर पे चादर कोई नहीं। अज़ादारो सैयद सज्जाद ने चेहरे का रुख मोड़ा, अपने हुजरे में चले गए। बीबी ने समझा बेटा नाराज़ है,
बीबी ने इमाम हुसैन को बताया कि आज सज्जाद ने सलाम नहीं किया। इमाम हुसैन ने सैयद सज्जाद से पूछा, सज्जाद आज माँ को सलाम क्यों नहीं किया, माँ से नाराज हो? रो के सज्जाद कहते हैं, बाबा नाराज नहीं हूँ, जब घर में दाखिल हुआ माँ वजू कर रही है और शरीयत का मसला ये है कि जब कोई औरत वजू करती है वो सर से चादर हटाती है। सज्जाद की गैरत ने गवारा न किया कि माँ वजू करती हो और सर पे नजरें दौड़ाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो सज्जाद जो वजू करती हुई मां के सर पे ना चादर ना डाल सकता था, शाम में गरीबा आई, जैनब जैसी मां ने बगैर चादर के कहा, सज्जाद आंखें खोल, तेरे बाप का कातिल हमारी चादरें ले गए। जज़ाकल्लाह, मौला आपको कबूल करे। आखिरी जुमला कह के मेंबर भाइयों कहो, सज्जाद तेरे बाप का कातिल हमारी चादरें ले गए। सज्जाद जब रिहा होके आए ना दोबारा करबला की जमीन पे, रो के एक वैन किया। सज्जाद रो के कहते हैं, चाचा गाजी बाजू कटवाना आसान है, भैया अकबर बर्छी खाना आसान है, कासिम घोड़ों की टापों नीचे कुचला जाना आसान है। जैसे ही सज्जाद ने ये सवाल किए, करबला में जलजला आया, सारे शहीदों की आवाज आई, सज्जाद फिर मुश्किल क्या है, हमें बता फिर मुश्किल क्या है। रो के कहता है, जैनब जैसी माँ को बगैर चादर के कभी इस बाजार कभी उस बाजार शराबियों के मजमे में अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।